नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालें इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। संसद की स्थायी समिति ने ट्रैक्टर कंपोनेंट्स पर जीएसटी कटौती का किया आग्रह। ड्रोन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गरुड़ एरोस्पेस ने गोवा कृषि विभाग के साथ की साझेदारी। संसदीय पैनल ने केंद्र से कृषि मशीनीकरण में निवेश बढ़ाने का किया आग्रह। फार्मार्ट ने भारत में फूड सेक्टर के लिए लॉन्च किया सौदा बुक प्लेटफॉर्म। संसदीय पैनल ने छोटे किसानों के लिए की सिफारिश, कहा एआई और छोटे रोबोट अपनाएं। आइए अब रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर स्थायी समिति ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि मशीनीकरण में अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी 58वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कृषि यंत्रीकरण में सुधार के लिए कई प्रमुख सिफारिशें प्रस्तावित हैं, जिनमें कृषि उपकरणों का मानकीकरण, ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स पर कम जीएसटी और छोटे और सीमांत किसानों के लिए छोटी मशीनरी के विकास को प्राथमिकता देना शामिल है। इसके अलावा समिति ने कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने और कृषि उपज की गुणवत्ता और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने सरकार से विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए डिजाइन किए गए छोटे उपकरणों के विकास को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने के अग्रणी प्रयास में ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोस्पेस ने एक अनूठी ड्रोन यात्रा पहल आयोजित करने के लिए गोवा कृषि विभाग के साथ हाथ मिलाया। इस सहयोग का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक को अपनाने को बढ़ावा देना है, जिससे राज्य में किसानों के लिए दक्षता और उत्पादकता की नई शुरुआत होगी। गोवा में ड्रोन यात्रा के दौरान गरुड़ एरोस्पेस और कृषि विभाग किसानों को कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के विविध अनुप्रयोगों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक साथ काम करेंगे। फसल की निगरानी और हवाई सर्वेक्षण से लेकर सटीक छिड़काव और डेटा विश्लेषण तक ड्रोन में पारंपरिक खेती के तरीकों में क्रांति लाने और इस क्षेत्र में एक आदर्श बदलाव लाने की क्षमता है। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर एक संसदीय स्थायी समिति ने कृषि मशीनीकरण के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। खासकर छोटे और सीमांत किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समिति ने कहा कि कृषि मशीनीकरण देश में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि में मशीनीकरण के महत्व के बावजूद कृषि मशीनीकरण योजनाओं के लिए आवंटित धन में चिंताजनक गिरावट आई है। वित्तीय वर्ष 2023 में कृषि मशीनीकरण के लिए आवंटित बजट रुपए 158.6 मिलियन था, जबकि 2019 और 20 में रुपए 217.7 मिलियन था। भारत के अग्रणी खाद्य आपूर्ति नेटवर्क फार्मार्ट ने सौदा बुक नामक अपना तकनीकी प्लेटफॉर्म लॉन्च करके देश के खाद्य क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण क्षेत्र के लिए डिजाइन किए गए इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सीमित स्वचालन, जटिल आपूर्ति श्रृंखला और वितरण मुद्दों जैसी चुनौतियों का समाधान करना है, जो भारत के खाद्य विनिर्माण उद्योग में बनी हुई है। भारत में 3 मिलियन से अधिक खाद्य प्रसंस्करण व्यवसायों के साथ यह क्षेत्र 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विशाल बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। संसदीय पैनल ने सिफारिश की है कि सरकार को छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और साथ ही फ्रेगमेंटेड भूमि की समस्या से निपटने के लिए भविष्य में भारतीय कृषि कार्यों के लिए छोटे रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की वकालत की है। स्थायी समिति कृषि पैनल, जिसने शुक्रवार को संसद में अपनी रिपोर्ट सौंपी, स्थायी समिति ने यह भी महसूस किया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि में विकास की गति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय कृषि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्थान का उद्घाटन आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में एआई और रोबोट के उपयोग की दिशा में समय पर विकास के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण के साथ ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहें ट्रैक्टर न्यूज के साथ। धन्यवाद।